तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। और पहली खबर जो आ रही है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है देश की एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जो जेवर एयरपोर्ट है इसके लिए हमें तारीख मिल गई है कि कब यहाँ से पैसेंजर ऑपरेशन शुरू होंगे। तो जो नोएडा की ये कंपनी बनी है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी, इन्होंने कहा है कि 17 अप्रैल 2025 को पहली फ्लाइट्स उड़ेगी पैसेंजर्स के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। जो इनिशियल रनवे ऑपरेट होगा वो एक टर्मिनल के साथ में और एक रनवे के साथ में ऑपरेट होगा, जिसमें 10 एरो ब्रिजेस होंगे, 25 पार्किंग स्टैंड्स होंगे और उसके बाद में डेली 65 फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होना शुरू होगी, जिसमें 62 डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल फ्लाइट होगी और एक कार्गो फ्लाइट भी होगी। इंडिगो अकासा इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ से ऑपरेशंस करना शुरू करेंगे। इनिशियली जो इंटरनेशनल फ्लाइट जाएगी वो ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए होगी, जबकि अगर हम बात करें डोमेस्टिक कनेक्टिविटी की तो लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, देहरादून, हुबली, इन रीजन्स को नोएडा से कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर ये एक सब्सिडरी है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसकी वजह से जर्मनी के साथ में यहाँ इनका एक खास रिलेशन है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से एक बड़ी खबर देश के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहाँ पर होम ग्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज ने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि ताइवानीज ओरिजिनल डिजाइन मेकर कॉम्पैल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप करके भारत में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का डिसीजन लिया है, और ये है प्रोजेक्ट पिक्सल। तो गूगल के जो पिक्सल स्मार्टफोन्स है स्पेशली जो भारत में बिकते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर अब ये भारत में शुरू करेंगे। वैसे पिक्सल जो है अभी भी बहुत बड़े लेवल पे भारत में बनता है, लेकिन आगे जाकर पिक्सल का प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट ही इंडिया के अंदर होगा। और सैमसंग, एप्पल, ये जो गूगल, ये सारे अब जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स वाले बड़े बड़े ब्रांड्स है ये भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। अगली दोस्तों एक नेगेटिव खबर आ रही है बेंगलुरु से, या कहे तो कर्नाटका से, जहां पर होसूर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में एक बड़ा सा अड़ंगा आते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे होसूर में बहुत बड़े लेवल पे अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, क्लस्टर्स बन रहे हैं, मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश की यही हो रही है। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवर्नमेंट बनाएगी ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा था, जिसके लिए काम भी तेजी से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक इशू आ रहा है जहाँ पर बोला गया है कि जो BIAL है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये कंपनी जब बनी थी तो आप जानते हो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि मैसूर और हसन, ये 2 एयरपोर्ट्स जो उस समय पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे जब बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बना था, उसके अलावा एक क्लॉज ऐसे लिखा गया था कि 150 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये कंपटीशन प्रोटेक्शन के हिसाब से किया गया था। प्राइवेट कंपनी ने बड़े लेवल पे पैसे बनाए थे एयरपोर्ट को बनाने के लिए। तो ये बेसिकली अनवील जब हुआ है, जब पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन चल रही थी इसके बारे में, तो ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सपने हैं ये थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं बन पाएगा, 2033 तक का ही ये क्लॉज है। तो 2033 के बाद में डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इसके बाद में कुछ छोटे मोटे प्रोविजंस को यूज करते हुए उड़ान वगैरह के अंतर्गत जो रीजनल एयर स्ट्रिप ऑलरेडी मौजूद है होसूर में, उसको थोड़ा अपग्रेड दिया जा सकता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से, जहां पर इस प्रोजेक्ट का जो फाइनल माइलस्टोन है सिग्निफिकेंट वाला, वो अचीव हो रहा है। वेडनेसडे को 11:30 बजे 60 मीटर का ब्रिज स्पैन जो है वो कनेक्शंस के साथ में बना दिया गया है बांद्रा-वोली सीलिंग के। तो अब मरीन ड्राइव से टनल्स रेडी है, ऑलमोस्ट सारे इंटरचेंजेस रेडी है। यहाँ पर जो है बांद्रा-वोली सीलिंग से एक साइड में तो कनेक्शन हो गया था, अब दूसरी साइड का कनेक्शन भी हो गया है, और इसके वजह से 93% वर्क कंप्लीट हो गया है। और विद इन फ्यू मंथ्स, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक, जो रोड सेक्शन ऑफ कोस्टल रोड है ये पूरे तरीके से ओपन हो जाएगा। हालांकि कोस्टल रोड में रोड के अलावा भी एक जो बड़ा काम बचा है वो है प्रोमेनाड के डेवलपमेंट का, बागीचे, पार्किंग्स, बस टर्मिनसेस वगैरह बनाने का, उसके ऊपर भी काम चलता रहेगा, लेकिन जो रोड सेक्शन है वो रेडी हो जाएगा जनवरी तक। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चेन्नई मेट्रो से, जहां पर BEML को अवार्ड किए गए हैं चेन्नई मेट्रो फेज 2 के 210 कोच का कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी प्राइस उनको मिली है 3658 करोड़ रुपीस की। 210 कोच 116 किलोमीटर के चेन्नई मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूज करने के लिए सप्लाई करेंगे। वैसे BEML के कंपटीशन में टीटागढ़ ट्रेन सिस्टम्स भी आ रही थी, लेकिन ये जो BEML है वो जीत गई है। अगली खबर दोस्तों भुवनेश्वर से, जहाँ पे उड़ीसा देश का पहला गवर्नमेंट बन गया है, इनफैक्ट साउथ एशिया का पहला ऐसा एक एरिया बन गया है जहाँ पर एक फर्स्ट ऑफ द काइंड इनिशिएटिव शुरू किया गया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये वैसे प्रपोजल उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया था एक सेंटर ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल बनाने के लिए, जो कि अप्रूव कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये चंदका वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अंदर किया जाएगा, जहाँ पर हाथियों को पूरे साउथ ईस्ट एशिया से बचाया जाएगा। जो सर्वाइवल वाले एलिफेंट्स होते हैं या हर्ड से सेपरेटेड होते हैं या अबैंडन्ड होते हैं, उनको यहाँ पे मदद किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर बहुत चीजें होगी। यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर्स को सिक्योर करना होगा, मिटिगेशन
प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर काम किया जाएगा। जो फॉरेस्ट स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन काम होगा, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया बनाए जाएंगे। तो जो हमारे देश की वाइल्ड लाइफ है उसके लिए एक अच्छी खबर। अगली खबर दोस्तों ये फिर से बेंगलुरु से ही और बेंगलुरु के एयरपोर्ट से ही, जब बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड प्लान कर रही है कि वो जो एयरपोर्ट का ईस्टर्न भाग है उससे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक टनल बना सकती है जो ईस्टर्न रीजन ऑफ बेंगलुरु को एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा। तो वैसे यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बेंगलुरु के एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए बढ़ाए गए हैं। BIL का 16,500 करोड़ का ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है यहाँ पर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए, जहाँ पे एयरपोर्ट कैंपस, टैक्सी बस, एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैंड्स वगैरह को बढ़ाना है। लेकिन एक 2.5 किलोमीटर की टनल के बारे में भी अब बात की जा रही है जो कि 4 लेन की होगी, जिसका प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, जो कि एक्सेसिबल होगी थ्रू एयरपोर्ट्स वेस्टर्न एंट्रेंस वाया नेशनल हाईवे थ्रू हेबल। तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा एयरपोर्ट को, और ऐसा कहा जा रहा है कि 30% एयरपोर्ट बाउंड ट्रैफिक इसके वजह से चेंज हो सकता है अलग डायरेक्शन में। अगली खबर फिर से बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से आ रही है, जहां पर इन्होंने कहा है कि जो उनके मेट्रो पिलर्स है उसकी स्पेस को वो अब ओपन अप कर रहे हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ईस्ट वेस्ट लाइन, नॉर्थ साउथ लाइन का जो फेज 1 है वहां पर अब जो कंपनीज है वो आकर बेंगलुरु मेट्रो से जो इनके पिलर्स है उसके ऊपर 5G टावर्स वगैरह होते हैं वो लगा सकेंगे। हालांकि ये क्योंकि बहुत ऊंचे नहीं होते तो यहाँ पर 5G स्मॉल सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जिनको नहीं पता, 5G के 2-3 वेरिएंट्स में टावर्स बनते हैं, पहले जैसा नहीं है जहाँ पर एक छोटा टावर होता है जो कि काफी नीचे और ज्यादा डेंसिटी में लगाया जाता है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा हाई बैंड वाले नेटवर्क्स है जिसमें एक्चुअल बहुत हाई स्पीड मिलती है वो दीवार वगैरह पास नहीं कर सकती, तो उनको जो है काफी ज्यादा पास लगाना पड़ता है, तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो बिदिन चक्रवर्ती पूछता है, व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन्स इन इंडिया लाइक इन फॉरेन कंट्रीज द फ्लोर ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म हैव सेम हाइट। तो देखो भारत के अंदर ना बहुत ज्यादा डेंसिटी, क्वांटिटी और यूजर्स जो है ट्रेन के बहुत है, साथ साथ इंफ्रा पुराना है। वैसे एक डेडिकेटेड वीडियो में इसके ऊपर बना चुका हूँ कि प्लेटफॉर्म हाइट और ट्रेन हमारे देश में मैच क्यों नहीं होती, लेकिन इस आस्पेक्ट के लिए मैं सिंपली अगर बताऊं तो देश में नंबर ऑफ ट्रेन जो चलती है ना उसमें वैरायटी है। LHB ICF कौन से फैक्ट्री में वो LHB ICF बनी है इसके हिसाब से अनफॉर्चुनेटली बाबूज ने स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन नहीं किया तो फौज के डिफरेंस आ जाते हैं। मुंबई डिवीजन में जब आप आते हो तो लोकल ट्रेन के लिए तो हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन ICF की कोई ट्रेन आती है कोच की पुरानी वाली तो उसके लिए हाइट ठीक हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर इशू है कि ट्रेन की हाइट जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर प्लेटफॉर्म को बहुत ऊंचा कर दिया जाए टॉलेस्ट ट्रेन को केटर करने के लिए, तो जो छोटी वाली ट्रेन आएगी, फॉर एग्जांपल ICF अगर आ गई मुंबई में कोई लोकल लेवल प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो है स्क्रैच हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा इशू मेंटेनेंस का भी है, जहां पर ट्रैक्स को स्पेशली जो बिजी डिविजन होते हैं और हर कुछ सालों में लिफ्ट किया जाता है, थोड़ा थोड़ा जो है उठाया जाता है मेंटेनेंस के टाइम पे, जो है उसको पूरा सेटल किया जाता है। तो उस समय पे ट्रैक ऊपर आ जाती है, प्लेटफॉर्म वही रह जाता है। तो हमारे देश के अंदर वो काम भी आपने देखा होगा, बार बार प्लेटफॉर्म की भी हाइट जो है बढ़ाती रहनी पड़ती है। तो ये एक परपेचुअल साइकिल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि भारत में ऐसा होगा कि सारे ट्रेन और सारे प्लेटफॉर्म्स मेट्रोस की तरह एकदम यूनिफॉर्म हमें देखने को मिलेंगे। बहुत मुश्किल है वो आज और आगे के सिनेरियो के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।